एक हमारे साफ़ी पाकिस्तान से 2-2.5 माह कबल निकलते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं। वो उम्रा अदा करते हैं मक्के मुकरमा में और रोज़े रसूल की ज़ियारत करते हैं, जन्नतुल बकी जाते हैं, फिर वहाँ से अपने रिलेटिव या दोस्त अहबाब के पास रियाज जाते हैं। वापसी में आकर के जब चाइना में सऊदी अरब और ईरान का मुआहदा हो जाता है, 7 बरस की जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाती है और उन दोनों में दोस्ती पैदा हो जाती है नए सिरे के साथ। तो कल उन्होंने एक बात अपनी तरफ से छोड़ दी। वो बात क्या थी? वो बता रहे हैं कि जी उन्हें तो पहले ही पता था कि ईरान और सऊदी अरबिया अपनी तरफ करीब आ रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि सऊदी हुकूमत के में इस वक्त जो फरमा रवा हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो 2 नए शहर बना रहे हैं, वहाँ पर नाइट क्लब खुल रहे हैं। दुबई की तर्ज पर वो सऊदी अरबिया को लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब तेल ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, इसलिए वो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि उनका जो वहाँ पर उठना बैठना था वो ऐसे लोगों के साथ था जो अमीरों के साथ बैठते हैं। तो उन्होंने उनको बता दिया कि जी ईरान और सऊदी अरब में एक मुआहदा हो गया है। वो मुआहदा ये है कि जो जन्नतुल बकी है उसके इंतज़ामात अब ईरानी हुकूमत के हवाले कर दिए जाएंगे और इसके सपोर्ट में वो ये फरमा रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त आशूरा मुहर्रम और चहलम, जिसे इराक़ के लोग अरबईन कहते हैं, वो अरबईन दुनिया का बहुत बड़ा, जो दुनिया में 2 बहुत बड़े इवेंट हो रहे हैं उनमें से एक अरबईन को शुमार किया जाता है, जिसमें शिरकत कुनदगान की तादाद जो है वो करोड़ों में होती है। 2-3 करोड़ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वो सऊदी अरब ये चाह रहा है कि वो इन लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और इसलिए जन्नतुल बकी की तामीर की जाएगी, जहाँ पर रसूल खुदा की बेटी बीबी फातिमा ज़हरा, उनके फर्जंद इमाम हसन और दीगर इमाम, जिनमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक हैं और उम्महातुल मोमिनीन हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं और दीगर के मज़ारात जो हैं वो उनको बना लिया जाएगा ताकि लोग वहाँ पर आ जाएं और फिर से मुक़बिल तामीर किए जाएंगे। और ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। उनका क्या था ये बता देना कि जी मुआहदा हो चुका है। पाकिस्तान में तो हर घर से एक दूसरे को और बिलखुसूस आले तशी हजरात एक दूसरे को मुबारकबाद के पैगाम देने लगे कि जी अब तो जन्नतुल बकी भी बन रही है, अब तो जनाब सैयदा का बाज़ार पे भी जाएंगे, अब तो वहाँ आज़ादारी की भी आज़ादी होगी और इस तरीके के साथ। और फिर मुझे हैरत हो रही थी, बाज़ अहले दानिश हज़रात जिनको हम अच्छी तरीके से, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी समाज में इज़्ज़त है, सिविल सोसाइटी में इज़्ज़त है, उन्होंने मज़ामीन लिखना, अपनी तरफ से ब्लॉग लिखना शुरू कर दिए कि जी उसके पीछे ये है, ये अवामिल है, इसकी वजह से सऊदी अरब और ईरान अपने करीब आ रहे हैं। अब वहाँ के मज़ारात बनेंगे, वहाँ पर करोड़ों लोग यहाँ से जाएंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये हो रहा है। जबकि हकीकत ये है कि अभी सऊदी अरब ने ईरान के प्रेसिडेंट को दावत दी है और कल जब पहला रोज़ा था तो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफ़ोन किया और रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी अपने हम मनसब को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दी। आगे किसी किस्म की कोई बात ही नहीं हुई। ये मज़ारात मुक़द्दस सल्तनत उस्मानिया में बावकार तरीके से तामीर किए हुए थे, जहाँ पर लोग जाते थे, हाज़िरियाँ देते थे, दुआएं मांगते थे और अपने लिए खैर व आफ़ियत तलब करते थे। 1925 में जैसे ही अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, जिनका पूरा नाम अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान है, वो जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इनको डिमोलिश कर दिया। ये वाक़या है 1925 का, जब इस्लामी तारीख थी 8 शवाल के दिन ये सानिया रूनमा हुआ। ना सिर्फ ये बल्कि किंग अब्दुल अज़ीज़ ने तो करबला में इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के रोज़ों को भी मिसमार करने की कोशिश की और रोज़ों को नुकसान पहुंचाया। इमाम हुसैन का जो मौजूदा रोज़ा मुबारक है ये तारीख़ी एतबार से 8वीं मरतबा तामीर हो। 2 बार तो मुतवक्किल अब्बासी ने इसे गिराया। ये मतलब ये कि ये एक सानियात होते रहे हैं, ये ट्रेजिडीज़ होती रही हैं और इससे कबल भी जन्नतुल बकी को एक बार
पहले भी गिराया गया था, लेकिन बाद में रोज़े तामीर हो गए और आखिरी बार जो ये रोज़े ढाए गए वो 1925 में। उसके बाद इन रोज़ों की, इन मज़ारात की तामीर के सिलसिले में मुसलसल जद्दोजहद होती रही। मुझे याद पड़ता है जहाँ तक पाकिस्तान में फ़कीर अली मुराद ख्वावर, जिनका ताल्लुक वारे से था, वो पीपल्स पार्टी के लीडर भी थे, जेलों में भी जाते थे। उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों को खतूत लिखे थे कि जी आएँ और बिनते रसूल का रोज़ा तामीर करें। उनकी जो ये करस्पॉन्डेंस थी वो मैंने भी अपनी गुनहगार आँखों से देखी थी। कई ममालिक के सरबराहों ने उनको जवाबात भी अरसाल किए थे कि वो अपना किरदार अदा करेंगे। और अब तो ये बात अक़वाम मुत्तहिदा तक चली गई है और दुनिया भर में अब 8 शवाल को योम इन्हिदाम जन्नतुल बकी मनाया जाता है, जिसमें लोग शरीक होकर के सऊदी अरब की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इन मज़ारात की तामीर को यकीनी बनाए। और बिलखुसूस पाकिस्तान के लोग अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो सऊदी हुकूमत को कहे। और इस सिलसिले में सिंध असम्बली, पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली में भी करारदादें पास हो चुकी हैं कि हुकूमत सऊदी अरबिया को कहा जाए कि वो बिनते रसूलुल्लाह और जितने इमामीन हैं उनके, और जितने सहाबा किराम हैं, जितनी उम्महातुल मोमिनीन हैं जिनके वहाँ पर मज़ारात हैं, वो मज़ारात तामीर किए जाएँ, जिनमें हज़रत अब्बास अलमदार की वालिदा माजिदा बीबी उम्मुल बनीन का मज़ार और दीगर मोहतरम शख्सियात के मज़ारात हैं वो तामीर किए जाएँ। बात इतनी सिर्फ है, एक साहब है 2.5 महीने कबल जाते हैं मक्का में, मदीना में, रियाज में आकर के ये बात बढ़ा देते हैं कि ईरान में और सऊदी अरब में पैक्ट हो गया और हमारे अहले दानिश्वर, हमारे अहले दानिश अफराद जो हैं वो फिर लिखना अपनी तरफ से शुरू कर देते हैं कि जी इसका पस मंज़र ये है लोगों को मरऊब करने के लिए। खुदा के लिए ऐसा न करें। अभी तक इस किस्म की कोई बात दोनों हुकूमतों के दरमियान नहीं हुई है। ये अगर बात हो जाती है तो मेरे लिए, आपके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए इससे बड़ी और कोई खुशखबरी हो ही नहीं सकती। और हम ये तवक्को करते हैं, अल्लाह ताला में उम्मीद रखते हैं कि उनके पैगंबर के सदक़े में, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, आले मोहम्मद के सदक़े में, असहाब मोहम्मद के सदक़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दिन हमें जल्द दिखाएगा कि जन्नतुल बकी तामीर होगा और हम वहाँ ज़ियारत को जाएंगे। लेकिन इस वक्त तक जो कल की बातें थीं, जो कल ये चल रहा था कि मुआहदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। और हमारे दोस्तों को भी चाहिए कि अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, अपने प्रोग्राम के शेयर बढ़ाने के लिए इस किस्म की बातें ना करें कि लोग जज्बाती हो जाएं। लोग एक दूसरे वो जज्बाती 2 तरीक़ों से, एक तो नेगेटिवली और एक पॉजिटिवली, दोनों चीज़ों में आदमी जज्बात में आ जाता है। तो हमें जो साफ़ ही, खुद को साफ़ ही कहता है, उसको चाहिए कि दोनों चीज़ों का ख्याल रखे और लोगों में कोई भी किसी भी इरादे से कोई गलत खबर शेयर ना करे। आज के ओपन सीक्रेट से अपने भाई, अपने दोस्त शेर मोहम्मद ख्वार को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।